हेलो और आप सबका स्वागत है शिव ट्री में। मैं कृष्णेंद्र चक्रवर्ती आज आप सबके सामने नोवेल कोरोना वायरस और जापानीज मास्क मैजिक के बारे में बात रखने वाला हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19 SARS-CoV-2 है, अर्थात सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जो दिसंबर 2019 में वुहान से डिटेक्ट और रिपोर्ट हुआ, जो कि चाइना के हुबेई प्रोविंस है। और उसके बाद अब तक करीब 213 देशों में यह फैलकर एक महामारी का आकार धारण कर चुका है। इस रोग से पीड़ित करीब 80 से 90% लोगों को हल्की से मध्यम बीमारी का सामना करना पड़ा और बाकियों को इसके भीषण रूप से जूझना पड़ा। पर जो चिंता का विषय है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कोई लक्षण ही नहीं आ रहे और करीब 3 से 5% तक लोग इस रोग से पीड़ित होकर अपनी जानें गंवा रहे हैं। इस रोग के साधारण लक्षण हैं बुखार, सूखी खांसी, सुस्तपन और थोड़े अल्प साधारण लक्षण हैं गले में खराश, बदन में दर्द, मरोड़पन, हल्की सांस लेने में तकलीफ। और बहुत ही अल्पसंख्यक लोगों ने शिकायत किया है उल्टी आने जैसी, दस्त, सर में दर्द, नाक से पानी। जो लोग 60 वर्ष की आयु से ऊपर के और जिनको अन्य बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय, फेफड़ों की परेशानी, वो सबसे ज्यादा खतरे हैं। जो लोग इस रोग के भीषण रूप से जूझ रहे हैं, उनको वायरल निमोनिया हो सकता है, जो आगे बढ़कर मल्टी ऑर्गन फेलियर और अंततः मृत्यु का कारण बन सकता है। अभी तक कोई एक दवाई या चिकित्सा पद्धति इस रोग के लिए स्वीकृत नहीं है। हाँ, प्रयोगात्मक रूप से कुछ कार्य किए जा रहे हैं, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ एजिथ्रोमाइसिन, रेमडेसिविर, और एक वक्त पर चाइना ने फाविपिराविर को इस रोग का जादुई दवाई घोषित कर दिया था। और बहुत ही हाल फिलहाल में एक 100 वर्षों से भी पुराना चिकित्सा पद्धति प्लाज्मा थेरेपी को इस्तेमाल में लाया गया है और ऑस्ट्रेलियंस BCG वैक्सीन के साथ प्रयोग कर रहे हैं। पर सामान्य तौर पर लक्षण अनुसार चिकित्सा, साथ में सपोर्टिव केयर और आइसोलेशन ही इस रोग के लिए उपलब्ध है। इसी वजह से इस रोग से दूर रहना ही सबसे बेहतर उपाय है हमारे, और इसके लिए हमें हर उस नियम का पालन करना है जो सामाजिक दूरता के लिए रखा गया है, और अनावश्यक कारणों से घर से बाहर किसी भी हालत में नहीं निकलना है। और जब भी निकले अपने चेहरे को मास्क और चश्मे से ढके, क्योंकि हमारा मुंह, नाक और आंख, यही 3 इस रोग से संक्रमित होने के रास्ते हैं। और जैसे ही घर लौटे, अपने हाथ, पांव और हर उस अंग को जो खुले में आया हो अच्छे से साबुन से धोए और अपने कपड़ों को भी धोए। पर मेरे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है इस रोग का बीमारी तैयार करने का क्षमता नहीं, पर इसके फैलने की क्षमता। और उससे भी बड़ा प्रश्न और चिंता का विषय है कि हम सभी को कभी ना कभी बुखार, खांसी हुआ ही है कोरोना वायरस के लिए, पर हम कभी नहीं डरे और कभी ये चिंता का विषय भी नहीं था। पर अचानक से इसमें ऐसा चारित्रिक परिवर्तन कैसे आ गया कि एक महामारी का आकार धारण कर ले? इस सवाल का जवाब अभी भी मिलना बाकी है। आगे बढ़ते हुए चलिए बात करते हैं जापानीज मास्क मैजिक के बारे में। 1918 के स्पेनिश फ्लू आउटब्रेक के बाद जब जापान ने करीब 2,57,000 से लेकर 4,81,000 तक जाने गंवाई, मास्क पहनना शुरू कर दिया अपने बचाव के लिए, जो आगे बढ़कर और जोर पकड़ा 2009 के फ्लू पैंडेमिक के बाद। अब ये उनकी संस्कृति में ही है मास्क पहनना, चश्मा पहनना, ये वो एक फैशन मानते हैं मास्क और सनग्लासेस को, और इस वजह से उन्हें आज इसका फल भी मिल रहा है। क्योंकि जापान में बिना कोई वाइड स्प्रेड लॉकडाउन के, एक्सट्रीम मेजर्स के, खाली लोकलाइज्ड लॉकडाउन के बलबूते पर ही इस महामारी पर काफी हद तक
नियंत्रण पा लिया है। और जापानीज यूरोपियन से ज्यादा हाथ भी धोते हैं और बाकी G7 देशों से कम हाथ मिलाते और गले मिलते हैं। तो उनसे सीख लेते हुए तो चलिए हम सब मिलकर कोरोना से लड़ते हैं। मेरे आगे आने वाले वीडियोस में मैं और भी रोचक और जरूरी विषयों पर वक्तव्य रखूंगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी के लिए मैं कृष्णेंदु अलविदा कहते हुए धन्यवाद।